इस बार बनारस यात्रा जो है मेरी रोचक रही और मैं पार्ट पार्ट में अलग अलग करके कई जगह स्थानों पर घूमने का प्रयास किया और उसको वीडियो में थोड़ा कैद भी किया हूँ। तो उसमें हमने कई जगह पे रिक्शे से घूमा, क्योंकि इस बार हम गाड़ी लेकर के गए नहीं थे, बाई ट्रेन यात्रा की थी। और दूसरा कि हम जहाँ स्टे करते हैं, अक्सर जाने को तो मैं हर साल जाता हूँ, बट वहाँ से हम गंगा बहुत चीज़ों को देख नहीं पाते हैं और अपने काम से जाके फिर वापस आ जाते हैं। इस बार मेरा प्लान ही था कि बनारस घूमेंगे और अलग अलग जगहों पे जाएंगे, इसलिए हमने स्टे बनारस के अंदर किया था। और वहाँ से फिर हम जगह जगह घूम रहे थे, तो हमने काशी विश्वनाथ का विश्वनाथ जी का दर्शन भी किया जा कर के, और मुझे सौभाग्य से अच्छे तरीके से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर हम वहाँ से रिक्शा से निकले। बनारस में रिक्शा की सवारी बड़ी ज़बरदस्त होती है, और घूमना है बनारस तो रिक्शे पे ही घूमिए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे न तो ऑटो जाता है और भीड़ की वजह से वाहन पहुँच नहीं पाता। तो हम इसी में गंगा दर्शन करने गए। जो गंगा आरती वहाँ पे होती है उसका दर्शन किए। और उसके बारे में कुछ हम बताना भी चाहेंगे। गंगा नदी के पानी के साथ साथ गंगा आरती की मान्यता धार्मिक तौर पर बहुत है। वैसे तो गंगा की कई जगह आरती होती है, लेकिन काशी की गंगा आरती खास होती है। यही वजह है कि देश के कोने कोने और विदेशी लोग गंगा आरती करने और देखने आते हैं। आप कई बार गंगा आरती में शामिल हुए होंगे। देश में मुख्य तौर पर गंगा आरती हरिद्वार और काशी वाराणसी में होती है, जहां दूर दूर से लोग देखने आते हैं। दशाश्वमेध घाट पर आरती के समय मेले जैसा माहौल रहता है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा की भव्य आरती होती है। इस साल तो इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ आ रही है जिसका कोई वो अनुमान लगाना मुश्किल है। गंगा के तट पर शाम होते ही माहौल भक्तिमय होने लगता है। पुजारियों की भीड़ के साथ साथ यहाँ देश भर से लोग आते हैं। इसके साथ ही विदेशी पर्यटक भी आते हैं। शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज़ और माँ गंगा के जयकारे के बीच गंगा की आरती होती है। दशाश्वमेध घाट पर आरती के समय मेले जैसा माहौल होता है। यही कारण है जिनसे गंगा की आरती की पहचान पूरे दुनिया में है, और तमाम जगह से लोग इसकी झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। 1991 से दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती शुरू हुई। वाराणसी में सबसे पहले गंगा आरती की शुरुआत सन 1991 में की गई थी। तब से लगातार शाम के समय सूर्यास्त के बाद आरती की जाती है। यह आरती 45 मिनट तक की जाती है। गंगा आरती के समय गंगा के पानी में दीपक की लो अलौकिक दृश्य पैदा करती है। ऋषिकेश, वाराणसी के अलावा अब प्रयागराज और चित्रकूट में भी गंगा आरती होने लगी है। गंगा आरती को लेकर के मान्यता है कि इससे मन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके अलावा ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप चले जाइए तो वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता है। आप घंटों वहाँ पे खड़े रहिए और देखते रहिए। लोग वहाँ पे जमे रहते हैं। वापस जाने का कोई भी नाम नहीं लेता। आप स्वयं भी वहाँ से हिलेंगे नहीं, और लोग भी वहाँ से हिलना नहीं चाहते हैं। भीड़ कितनी रात हो रही है, कोई समय नहीं देखना चाहता कि कितना टाइम हो रहा है। लोगों का बस चले तो पूरी रात वहीं बैठे रहें। नदी में नाव में बैठ कर के अलग अलग तरीके से लोग जो है दर्शन करते हैं। सामने नदी के अंदर चले जाते हैं नाव में बैठ कर के, और वहाँ से आरती जो है वो भव्य दिखाई देता है। सामने से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैं तो अंदर गया नहीं, मैं साइड से ही खड़ा था, बट ऐसे जगह पे खड़ा था जहाँ से आरती बढ़िया स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दशाश्वमेध घाट पे ही हम सीढ़ी पे एक जगह पे खड़े थे और वहीं से आरती का दर्शन कर रहे थे। नीचे भी जा कर के हम गंगा आरती में खुद भी आरती किए, और दीपक दान जो करा जाता है वहाँ पे गंगा में, वो हमने किया और उसका आनंद उठाया। और काफ़ी रात तक हम आरती ख़त्म होते तक हम वहाँ पे रहे और आरती का पूरा आनंद लिए। लोगों का जुनून देख सकते हैं आपकी नाव में कितनी संख्या में लोग बैठे हैं, भरा हुआ है ऊपर तक। खचाखच जो है एकदम सभी नाव भरे हुए हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी स्टीमर्स और जहाज़ जैसे नाव चल रहे हैं, उनमें भी लोग ऊपर से नीचे तक भरे हुए हैं, बैठे हुए हैं और देख रहे हैं बड़े कौतूहल से गंगा आरती का
आनंद भी ले रहे हैं भक्तिमय माहौल में, और लोगों का जो श्रद्धा है गंगा को लेकर के उसका आनंद ले रहे हैं। दृश्य जो लोगों को मन में रहता है कि मैं सामने से देखूं और प्रत्यक्ष लाभ लूं इसका, तो उसका लोग आनंद उठा रहे हैं प्रत्यक्ष लाभ का। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे आरती के समय कितना भीड़ है, कितना कौतूहल है लोगों के बीच में उसे देखने का और जानने का। अब देखिए गंगा आरती की तैयारी पूरी हो गई है। गंगा जी की मूर्ति बनाई जाती है और उस पे उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद आरती शुरू किया जाता है। तो आरती की पूरी तैयारी शुरू हो गई है और आप उस आरती को सुनिए, देखिए। आप देखिए कि कितना लंबा शंख ध्वनि निकालते हैं और कितने लंबे समय तक निकालते हैं। ये सब कौतूहल का विषय है, देखने का विषय है और जानने का, और यही सब आनंद यहाँ पे भक्तिमय कर देता है दर्शकों को। ऊपर उठा के दिखा। यहाँ आया हुआ हर दर्शक जो है वो इस पल को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। आप देख सकते हैं कि सभी के हाथ में मोबाइल लगा हुआ है। सभी इस पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आतुर हैं और यह बड़ा ही रोमांचित क्षण है। अद्भुत लगता है, अलौकिक लगता है और भाव विभोर कर देता है धर्म के प्रति। चारों दिशाओं में घूम घूम कर आरती, धूप और पूजा की जाती है और
यहाँ जो लोग हैं आप देख रहे होंगे कि लगातार घंटी का स्वर और मंत्रोच्चार जो है वो लगातार किया जाता है। और लाइटिंग की व्यवस्था इतनी सुंदर होती है कि लोग आकर्षित होते हैं उसको देखने के लिए। यह दृश्य ही यह गंगा आरती सुबह के समय गर्मियों में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक और सर्दियों में सुबह 5:30 से 7:30 तक होती है। शाम की आरती का समय गर्मियों में रोज़ाना 6:30 बजे से और सर्दियों में शाम 7 बजे से शुरू होती है और लगभग 40 से 45 मिनट इस पूरी आरती चलती है। और तब तक लोग एकदम एक जगह पे बंधे हुए रहते हैं और इस वातावरण का, इस पल का आनंद लेते हैं। वाराणसी के सभी आध्यात्मिक स्थलों में से आपको गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट और सुबह ये बनारस के लिए 80 घाट अवश्य जाना चाहिए। ये दोनों ही आरतियां निःशुल्क हैं।